मुझे बताओ कि कौन सा पॉलिटिशियन आपको लगता है, आपका कौन सा एमपी या एमएलए आपको लगता है जिसको रात को जब वो सोता होगा तो उसको टेंशन होती होगी कि मेरे युवा के पास में रोजगार नहीं है। इसमें जो हमको क्वेश्चन आए उसमें से 5 से 10 क्वेश्चन सिर्फ एक ही चीज़ पे आए हैं, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। इस दुनिया में बस एक ही है डिफरेंस, वो है अमीर और गरीब का। और तीसरा लड़का स्कूल में है ना, 12th स्टैंडर्ड में, वो बनाता है हमारे थंबनेल्स। उसे ये समझ में आता है कि ये बच्चे हमारे सारे के सारे टैलेंटेड हैं, इंक्लूडिंग यू हु इज़ वॉचिंग माई वीडियो। लेकिन अगर तुझे अपने पसंद की लड़की मिलती और तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी मिसाल देके ये बोलेंगे कि यार लड़के में दम है, दैट गर्ल वर्कड इन अ रेस्टोरेंट फॉर 6 months, आपके लिए इंजॉयमेंट है दोस्तों के साथ में बाइक पे गेड़ी मारना, ये रिलेशनशिप खेलना, आपके लिए इंजॉयमेंट ये सब है, लेकिन रियल इंजॉयमेंट ये नहीं है। गाइस वेलकम बैक टू UWP पॉडकास्ट। आज कोई स्पेशल पॉडकास्ट नहीं है। हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कि ऐसा एक वीडियो बनाए ना जिसमें बहुत सारे इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, जो वागड़ के यूथ की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में। और ये सारी चीज़ें मैं पॉडकास्ट पे भी करना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए कोई ऐसा गेस्ट नहीं मिल रहा है जिसके साथ में सारी बातें कर पाए। तो मैंने बोला कि इस वीक के लिए वी डोंट नीड एनी गेस्ट। तो हमारे पास में सवाल हैं अलग अलग जो वागड़ के बच्चों ने भेजे हैं। कोई कॉलेज में है, कोई 11th-12th में है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है कोई। तो इन सब लोगों ने अपने अपने सवाल भेजे हैं, तो मैं हर सवाल को पढ़ूंगा और उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप इस वाले एज ग्रुप में हैं, राइट, तो इनको इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें आपकी बहुत सारी क्वेरीज आंसर होगी, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। ये कोई एंटरटेनमेंट के लिए या कॉमेडी के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे हम लोग। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। इफ़ यू आस्क मी कि ये सारा यूट्यूब वाला जो पूरा चीज़ मैं कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि जो यूथ है हमारा, स्पेशली वागड़ का, उसकी लाइफ में क्लैरिटी आए ताकि वो सही से डिसीजन ले पाए। सो हैविंग सेड दैट, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सवाल से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सवाल भेजे हैं, तो हम लोग बीच बीच में एक थोड़े लाइट वेट क्वेश्चंस लेते रहेंगे, लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जिनको हमको डिस्कस करना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, सर आई एम 23 year old ग्रेजुएट प्रिपेयरिंग फॉर जॉब, और मेरे घर वाले मुझे रिपीटेडली शादी के लिए प्रेशर कर रहे हैं। सो एज एन अनएम्प्लॉयड व्हाट शुड आई डू। ठीक है, तो आई एम श्योर ये किसी ऐसी कम्युनिटी से ये लड़का बिलोंग करता है जहाँ पे शादी का प्रेशर या फिर लड़कियों की कमी टाइप वाला सीन होगा, तभी इतनी जल्दी उसके पेरेंट्स उसको प्रेशर कर रहे हैं। बिकॉज 23 year old इतना ज़्यादा बड़ी एज नहीं है शादी करने के लिए। बट सबसे पहला सवाल मुझे, जिसने भी सवाल पूछा है, उससे ये है कि भाई घर वालों की बात छोड़ दे, लेकिन अगर तुझे अपने पसंद की लड़की मिलती तो क्या तू इतना सोचता, राइट। अगर तुझे ऐसी लड़की मिलती जो तेरा क्रश हो या जिससे तू सच में शादी करना चाहता है, तो क्या तू ये सवाल पूछता, राइट। आई थिंक तू ये सवाल इसलिए पूछ रहा है कि पहली बात तो कि जिससे तेरी शादी की बात चल रही है, यू आर नॉट सो एक्साइटेड अबाउट इट, राइट। तभी तेरे दिमाग में इतने सारे सवाल आ रहे हैं। बट लेट्स से इन चीज़ को हटा देते हैं और ये देखते हैं कि तुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इसमें मुझे एक ही चीज़ कहनी है कि ये जो डिसीजन है करने का या ना करने का, वो डिसीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। डिसीजन लेने के बाद तू क्या करता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे जो डिसीजन होते हैं ना, उसके बाद में आपकी मिसाल तो बनती है, लोग आपकी मिसाल देंगे फ्यूचर में जाके। अब वो कैसे मिसाल देंगे वो आप तुम पे डिपेंड करेगा। जैसे पहला केस लेते हैं कि आपने अपने घर वालों को मना कर दिया कि शादी नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में यू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस डिसीजन और आप मेहनत करते हो, ठीक है। आप पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, या कुछ ऐसा काम करते हो जो आपको अच्छा लगता है, आपने उसे बहुत अच्छा कर लिया, थोड़ा बहुत पैसे भी कमाने लग गए, एंड देन
यू फाइंड अ गर्ल फॉर योर सेल्फ, और वो तभी हो सकता है व्हेन यू आर योर सेल्फ एज इंडिपेंडेंट गाय, और तुमको मिल, इसके बाद में तुम शादी करते हो, तो तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी मिसाल दे के ये बोलेंगे कि यार लड़के में दम है, यू नो। उस टाइम पे उसने शादी के लिए मना कर दिया और आज अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहा है, या आज अपनी शर्तों पे शादी कर रहा है, तो उस टाइप पे तुम्हारी अच्छी मिसाल देंगे। लेकिन लेट्स से घर वालों को मना करने के बाद यू डोंट टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस डिसीजन, और तुम जाके वही अपनी लाइफ चालू है जैसे अभी चल रही है तुम्हारी, मेहनत नहीं कर रहे हो, दिन निकलते जा रहे हैं, कुछ भी अगले 2 साल में भी तुमने कुछ नहीं किया, और जब 2 साल 3 साल बाद, ठीक है, तुमसे कुछ नहीं हुआ, और उस टाइम पे जब तुमको लड़की नहीं मिलेगी शादी करने के लिए, तब तुम्हारे घर वाले तुमको सपोर्ट नहीं करेंगे। एट द सेम टाइम तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त बोलेंगे कि ये बेवकूफ़ था, इसको जब मौका मिला था, लड़की मिल रही थी उस टाइम पे इसने शादी नहीं की, और अब ये फंस गया, देखो अब इसको कोई लड़की दे नहीं रहा है। तो अच्छी मिसाल या बुरी मिसाल, ये डिपेंड करेगा डिसीजन लेने के बाद तुम क्या करते हो। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट द डिसीजन इट सेल्फ, बट वो डिसीजन को आप बैक कैसे करते हो, अपने डिसीजन के बाद मेहनत कैसे करते हो। सो आई होप तुम्हें क्लैरिटी मिली होगी इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सर, आई हैव हर्ड मैनी इन्फ्लुएंसर्स एंड स्पीकर ऑफन सजेस्ट मी दैट यू जस्ट पास योर ग्रेजुएशन और 12th, देन यू शुड एंजॉय योर लाइफ। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, शुड आई इंजॉय माई लाइफ और शुड आई फोकस ऑन माई करियर? भाई का ये सवाल है कि लाइफ पे इंजॉयमेंट पे फोकस करे क्योंकि कॉलेज में है, या फिर अपने करियर पे ध्यान दें। पहला सवाल मुझे तुमसे ये है कि तुम ऐसा क्यों लगता है कि करियर पे फोकस करते हुए तुम एंजॉय नहीं कर सकते हो? कहाँ लिखा है ऐसा कि फोकस करते हुए एंजॉय नहीं कर सकते? कौन सा ऐसा बंदा है, इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप भी आ गए उसमें, कि जो साल के 365 दिन 24 घंटे काम करते हैं और बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेते? ठीक है, हर बंदा मेहनत करता है, और हर बंदा मैक्सिमम 2 से 3 महीना एक्सटेंसिवली मेहनत करने के बाद में हर किसी के ब्रेन को, हर किसी की बॉडी को एक रिलैक्स या फिर एक आराम की ज़रूरत पड़ती है, रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और सब लोग ब्रेक लेते हैं। हम लोग भी काम करते हैं लेकिन हम लोग भी ब्रेक लेते हैं, और आप भी ले सकते हो। लेकिन आप ना इन्जॉयमेंट को अच्छे से समझते नहीं हो। आपके लिए इन्जॉयमेंट ये है कि रील्स स्क्रॉल करना, आपके लिए इन्जॉयमेंट है दोस्तों के साथ में बाइक पे गेड़ी मारना, या फिर ये रिलेशनशिप खेलना, आपके लिए इन्जॉयमेंट ये सब है। लेकिन रियल इन्जॉयमेंट ये नहीं है। रियल इन्जॉयमेंट वो होता है जो आपका प्लान्ड होता है, जहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि भाई इस जगह पे इस टाइम पे मैं जाऊँगा, या इस डेट को इस मंथ में मैं जाऊँगा, किसके साथ जाओगे, क्या करोगे वहाँ पे जाके, वो सारी प्लानिंग होती है, उसको बोलते हैं रियल इन्जॉयमेंट, विच इज़ ट्रैवल, इफ़ यू आस्क मी इन सिंपल टर्म। लेकिन ट्रैवल करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि ट्रैवल के लिए पैसे चाहिए। और हमारी वागड़ की पब्लिक या फिर इंडिया की यूथ के साथ साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनके पास में टाइम तो है लेकिन उनके पास में पैसे नहीं है ट्रैवल करने के। अब आप लोग भी बोलोगे कि भाई ट्रैवल कैसे करें, हमको पॉकेट मनी मुश्किल से मिलती है तो हम लोग ट्रैवल कैसे करेंगे। लेकिन अगर आप वेस्टर्न कल्चर देखो, तो जो आपके यूके और यूरोप के ऑस्ट्रेलिया के जो बच्चे हैं वो कैसे करते हैं एंजॉय? उनको पॉकेट मनी नहीं मिलता है, ठीक है, वो लोग छोटी छोटी जॉब्स करते हैं। कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, कोई पिज़्ज़ा पार्लर में काम कर रहा है, कोई मैकडी में काम कर रहा है, डोमिनोज में काम कर रहा है, या जो भी वहाँ पे शॉप्स है छोटी मोटी, कोई सुपरमार्केट में काम कर रहा है। वहाँ पे वो लोग काम करते हैं, और उसके बाद जो पैसे बचते हैं उससे वो लोग ट्रैवल करते हैं। एक लड़की की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था मैं, यूएस की थी। अलास्का में एक जगह है जहाँ से आपको ना खुले आसमान में ना नॉर्दर्न लाइट्स दिखती है। आई एम श्योर आपने नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में पता होगा, और बहुत सुंदर होती है वो, और लोगों का बहुत बड़ा सपना होता है कि जाके उन लाइट्स को एक बार देखें, जो एक फिक्स टाइम पे ही आती है, पूरे साल आप उनको नहीं देख सकते। तो लोग पता है उस लड़की ने क्या किया था? दैट गर्ल वर्कड इन अ रेस्टोरेंट फॉर 6 months, और उसने वहाँ से जो भी पैसे बचाए वो पैसे लेके वो गई नॉर्दर्न लाइट्स को देखने के लिए। तो लोग अपने ड्रीम्स को
और अपने ट्रैवल को ऐसे प्लान करते हैं वहाँ पे। लेकिन इंडिया के बच्चों के साथ में प्रॉब्लम क्या है, इंडिया के बच्चे हमेशा बस पेरेंट्स पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हर चीज़ के लिए उनको पेरेंट्स चाहिए, शादी भी पेरेंट्स से कराएंगे, उनके ट्रैवल प्लान्स भी पेरेंट्स से कराएंगे, उनके पैशन उनकी हॉबीज़ को उनको पूरा करना है वो भी पेरेंट्स ही फंड करके देंगे। और तभी इसलिए हम लोग बैठे हैं घर में मोबाइल लेके और कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है, कहीं नहीं जा पा रहे लोग। ये मेरी भी बात है कि जब मैं स्कूल में मैं कॉलेज में था मुझे भी नहीं पता था ये सब मैं कर सकता हूँ। हमारे लिए जॉब का मतलब क्या है, एक फुल टाइम फुल फ्लैश करियर जहाँ पे बस 60 साल के लिए आपका ना वो हो जाए, रजिस्ट्री हो जाए कि बस बंदा 60 साल तक इधर ही आएगा। दैट इज़ नॉट अ जॉब, आई मीन दैट्स अ करियर, आई अंडरस्टैंड, बट छोटी मोटी जॉब्स हम लोग हमेशा कर सकते हैं ना हमारी छोटी मोटी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। क्यों हमेशा हमें हमेशा हर बार हमारे पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना है हर छोटी से छोटी हमारी चीज़ पूरी करने के लिए। एक सुपरमार्केट में आप काम करो 6 महीने, पैसे तो आपको मिलेंगे जिससे आप घूम सकते हो या फिर कुछ खरीद सकते हो अपने लिए, लेकिन उसके साथ में आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। उस सुपरमार्केट का रेवेन्यू मॉडल क्या है, सुपरमार्केट में कैसे बंदा पैसे कमाता है, जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनके ऊपर कितना मार्जिन होता है, 5%, 2%, 1%, ब्रांड्स पे कितना मार्जिन है, नॉन ब्रांड्स पे कितना मार्जिन है, कितना सेल करना पड़ता है, कितना कितना बजट चाहिए होता है उसको सेटअप करने के लिए, उसमें उसमें जो बंदे चाहिए होते हैं तो उसका मंथली एक्सपेंसेस क्या है, लोकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के कस्टमर्स को आपको टारगेट करना है, वो भी तो आप सीख के आओगे। और हो सकता है कल की डेट में आप खुद एक सुपरमार्केट खोल लो अगर सच में आपको बिजनेस पसंद आ जाए, या अगर कल की डेट में आप कॉफ़ी हाउस स्टार्ट कर दो, या एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट या कैफ़े स्टार्ट कर दो आप। लेकिन वो सब तभी कर पाओगे ना आप जब वहाँ पे थोड़ी देर के लिए काम करोगे और समझोगे उसके रेवेन्यू मॉडल को, और आपको ये भी पता चलेगा कि क्या आपको सच में इस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो आपको पैसे के पैसे भी मिल गए, आपको नॉलेज भी मिल गया। अगर आप खुद नहीं खोलोगे तो कल किसी अपने दोस्त को भी बता सकते हो कि भाई ये चीज़ ऐसे काम करती है। लेकिन हमें नहीं करना है वो सब, हमको बस एक फुल टाइम जॉब चाहिए, 9 to 5, और वही हमारे लिए करियर है। तो टू समराइज दिस, आप करियर के साथ में आप मेहनत करते रहने के साथ में भी आप इंजॉय कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू प्रॉपरली बैलेंस इट। जब काम कर रहे हैं तब दबा के काम कर रहे हैं, और जब ट्रैवल कर रहे हैं तब दबा के ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन और दबा के ट्रैवल वही लोग कर सकते हैं ना मज़े से जिन्होंने दबा के काम किया है, क्योंकि दबा के ट्रैवल करने के लिए ना आपको पैसे चाहिए होते हैं, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने काम में। सो आई थिंक बोथ थिंग्स आर पॉसिबल। आपको बस फालतू में जो ये बैठ के रील्स स्क्रॉल करना या फालतू में बस टाइम पास करो उसको बंद करो, तो ये हो जाएगा। अभी हम लोग आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जो हमको क्वेश्चन आए उसमें से 5 से 10 क्वेश्चन सिर्फ एक ही चीज़ पे आए हैं, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, लड़के गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन उनको करने का मन नहीं है, कुछ और करना चाहते हैं लेकिन नहीं पता कि क्या करें। सबसे पहले तो ये देखो ना कि इस सिचुएशन में आप आए कैसे, ऐसा क्या हुआ आपके लाइफ के साथ में कि आज की डेट में यू आर लाइक ब्लडी 18-19 ईयर ओल्ड, एंड आपको कुछ भी नहीं पता है आपको क्या करना है। यू हैव मोबाइल फ़ोन इन योर हैंड, और अभी नहीं पिछले 5-10 साल से आपके पास में फ़ोन है। नाउ यू हैव चैट जीपीटी, ऑल द एआई टूल्स आर अवेलेबल, राइट। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है। क्यों ऐसा क्यों हुआ आपके साथ में, आपने कभी सोचा? और जिन लोगों को पता होता है कि उनको क्या करना है, वैसे उनकी लाइफ में ऐसा क्या डिफरेंट होता है कि वो लोगों को पता चल जाता है और आपको पता नहीं चला? अभी जब मैं ना कोविड, मतलब मैं बेंगलोर में था और मैं कोविड में जब घर पे आया और जब मैंने यहाँ के ना आ, बच्चों की जो हालत देखी, कोई बच्चा 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, क्या कर रहे हैं वो लोग अपनी लाइफ में, आप मुझे बताओ। वो लोग स्कूल जाते हैं सुबह, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं 100 में से 2 बच्चों को भी उस जो पढ़ाई हो रही है स्कूल में उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैंने बच्चों से पूछा है, मैं यहाँ पे बैठ के ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, आई हैव टॉक टू पीपल, आई हैव टॉक टू दोस किड्स। और वापिस आ रहे हैं वो बच्चे, और इसके बाद में घर पे आने के बाद में फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, और उसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ उनकी लाइफ में जो है वो क्रिकेट। कुछ एक की लाइफ में थोड़ी बहुत गर्लफ्रेंड है, बाकी सबकी लाइफ में बस एक ही चीज़ चल रही है, क्रिकेट। विराट कोहली, रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस, पंजाब, ये टीम वो टीम। अपनी लाइफ का इतना सारा टाइम सिर्फ क्रिकेट को दे दिया उन लोगों ने। सबके स्टैट्स पता है, को सारे के सारे मैचेस वो लोग देखते हैं। आईपीएल आ गया, इतने सारे मैचेस होते हैं आईपीएल के, ठीक है। वर्ल्ड कप आ गया, T20, टेस्ट मैच, हर चीज़ आपको देखनी है।
सब सारा का सारा ध्यान, सारा का सारा फोकस आपको अगर आपका अगर यहाँ पे चला गया क्रिकेट में, तो आपको कब पता चलेगा कि आपको क्या पसंद है, आपने एक्सप्लोर क्या किया। आपके पास में समर वेकेशन आते हैं ना, जब आप स्कूल में होते हो, 1 से 1.5 महीने की आपको छुट्टी मिलती है ना। कितने बच्चे मुझे बताओ कि जाते हैं और जैसे मुंबई गए या उदयपुर गए या फिर अहमदाबाद गए, यार कोई तुम्हारा रिलेटिव कहीं पे रहता है किस सिटी में गए, और कुछ समर कैंप जाके ज्वाइन करके आए हो, या कुछ कुछ नया कुछ सीख के आए हो, या कुछ कोर्स ज्वाइन करके आए हो। अरे कुछ नहीं तो इंग्लिश स्पीकिंग ही सही। कितने बच्चे जाते हैं समर में, आप बताओ। समर आते ही आप लोग रेडी हो जाते हो आईपीएल के लिए। आपने सारा का सारा टाइम आपने आईपीएल को दे दिया, अपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ योर करियर, ऑफ योर स्कूल बेसिकली, राइट। 9, 10, 11, 12। और 12 के बाद में अब आप आगे पूछ रहे हो कि मुझे क्या करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझ में आएगा यार, कौन आके बताएगा आपको। और अभी आप यहाँ पे स्टेज पे हो कि 12th के बाद आपको समझ में नहीं रहा कि आपको क्या करना है। आपके भाई अभी भी आईपीएल ही देख रहे हैं, वो अपने घर में बैठ के अभी भी आईपीएल ही देख रहे हैं। आप भी नहीं कुछ कर पाए हो और वो भी कुछ नहीं कर पाए। और आपको ना बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ अभी, जो रिसेंटली हमारे साथ में हुआ है। मुझे अभी एक किसी ने ये सवाल भी पूछा है कि आप यूट्यूब कैसे करते हो और कैसे मैनेज करते हो। मेरा काम है, इस पूरे चैनल जो हमने बनाया है, हमारे चैनल ने बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। विद इन 2 मंथ्स हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया यूट्यूब का। तो यूट्यूब पे हमारे 1400 सब्सक्राइबर्स हैं, और इंस्टाग्राम पे अराउंड 1800 फॉलोअर्स हैं। और हम लोग हर वीक कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हैं। और ये जो आम, काम है, मेरे पास में खुद के पास में फुल टाइम जॉब है। इट्स ब्लडी इंटेंसिव, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मेंटल अटेंशन, और वर्किंग आवर्स भी मांगता है। एंड आई एम सीनियर ऑल्सो इन माई करियर, सो यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीम ऑल्सो। उसके बाद में भी आई वॉज एबल टू डू ऑल ऑफ दैट बिकॉज मेरे पास में एक टीम है। और अगर मैं आपको मेरे टीम मेंबर्स के बारे में बताऊंगा, सो यू वुड बी शॉक्ड। मेरे साथ में जो 3 बंदे काम करते हैं, उसमें एक बंदा, ही इज़ लाइक ही हैज़ डन हिज ग्रेजुएशन एंड ही इज़ लुकिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। जो दूसरा बंदा है, वो बंदा, ही इज़ लाइक इन हिज ग्रेजुएशन, ठीक है, गौर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। और तीसरा लड़का स्कूल में है ना, 12th स्टैंडर्ड में। और आप, वो जो तीसरा लड़का है वो बनाता है हमारे थंबनेल्स, थंबनेल्स डिज़ाइन करता है वो लड़का। और अगर आप हमारे थंबनेल्स उठा के देखोगे ना, पहले पॉडकास्ट के और अभी के, अभी हमारे थंबनेल्स ना, यू नो राज शमानी और जो रणबीर इलाहाबादी के जो थंबनेल्स होते हैं ना, उस लेवल पे हम लोग थंबनेल्स बना रहे हैं। और ये लड़का इतना ज़्यादा अच्छा बना रहा है अभी कि बस वो स्कूल से आता है, हम लोग उसको बोलते हैं कि ये पॉडकास्ट अपलोड करना है और इसका थंबनेल चाहिए, एंड ही विल गिव यू थंबनेल्स इन 2 to 3 आवर्स, वेरी हाई क्वालिटी थंबनेल्स, जो आप मेरे वीडियोस के ऊपर देखते हो। मैं किसी डिज़ाइनर से काम नहीं, वो डिज़ाइनर नहीं है कोई वहाँ पे वो थंबनेल्स क्रिएट करने के लिए, जैसे स्कूल किड। उससे क्या समझ में आता है? उससे ये समझ में आता है कि ये बच्चे हमारे सारे के सारे टैलेंटेड हैं, इंक्लूडिंग यू हु इज़ वॉचिंग माई वीडियो। लेकिन आप लोगों ने कभी कुछ भी एक्सप्लोर किया ही नहीं है। आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं कि आप और क्या कर सकते हो आपने। और ये जो लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये भी आईपीएल ही देखता था बिफोर ही ज्वाइन माई टीम। और माई टीम क्या, मेरे घर के लड़के हैं ये सारे के सारे। बट व्हेन आई मेट देम, आई टोल्ड देम दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एंड आई वांट यू गाइस टू जॉइन मी। और सब लोग आए। आप हमारे वीडियोस देखो, आपको जो ट्रेलर्स दिखते हैं, बहुत धांसू वाले ट्रेलर्स आपको जो दिखते हैं। जो लड़का हमारे, जो एडिटर है हमारी टीम का, वो मेरा मेरा ही छोटा भाई है, ठीक है। उसने कहीं कोई बाहर जाके ट्रेनिंग नहीं लिया है। उसको बस मैंने एक मैक का डेस्कटॉप ला के दिया, उसको मैंने अडोबी प्रीमियर प्रो ला के दिया का लाइसेंस लेके दिया, उसको मैंने बोला कि ये है और तू सीख और तू बना। और अभी जब भी कोई बंदा आता है ना, जो इन्फ्लुएंसर है, जो इस वाले काम को जानता है, जिसको पता है कि वीडियो एडिटिंग कितना टफ है या फिर ये सब ट्रेलर बनाना कितना टफ है, वो जब हमारे वीडियोस देखता है, उसको यकीन नहीं होता कि ये इस लड़के ने बनाया है, सारा का सारा एडिट किया है। ये क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ दैट द पोटेंशियल दैट यू हैव, आप लोग कर सकते हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है। आज की डेट में जो बंदा चैट जीपीटी पे बात कर सकता है ना इंग्लिश में, दैट गाय इज रियली रियली एजुकेटेड। वो कुछ भी बना सकता है। लेकिन आपने कभी अपने आप को टाइम दिया ही नहीं है, अपने आप को कभी एक्सप्लोर किया ही नहीं है, तो कैसे हो जाएगा अपने आप? कौन आएगा बताओ मुझे?
और चलो आप नहीं कर पाए, लेकिन आपका भाई तो अभी भी आईपीएल ही देख रहा है। वो तो अभी भी विराट कोहली, रोहित शर्मा ही कर रहा है। उसको कौन जाके बोलेगा कि भाई इन चीज़ों के अलावा भी तुझे कुछ करना है, नहीं तो 12th के बाद में तू हमारी जगह पे आके खड़ा हो जाएगा जहाँ पे तू पूछेगा भाई मैं क्या करूँ, एंड नोबडी हैज़ द आंसर। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग आंसर, बट पहली बात तो यह है कि ट्राई समथिंग मैन, जस्ट गो आउट एंड ट्राई समथिंग। आप अपने पापा से फ़ोन की डिमांड करते हो ना, इंस्टेड ऑफ फ़ोन आस्क फॉर अ डेस्कटॉप और अ लैपटॉप। अपने घर में एक डेस्कटॉप लैपटॉप लेके आओ। मेरे पापा ने मुझे 2009 में 40,000 का सोनी का एक बहुत अच्छा सा लैपटॉप लेके दिया था। मेरे पापा के पास में बहुत सारे पैसे नहीं थे, बट ही न्यू कि मेरे को ज़रूरत है उसकी। ठीक है, मेरे पास में आया, मेरा भाई उससे सीखा, और बहुत से दूसरे लोग, आसपास के लोगों ने भी सीखा। आप डेस्कटॉप लाओ अपने पास, लैपटॉप लो, घर पे बैठो, देखो क्या क्या चीज़ें चैट जीपीटी से हो सकती है, क्या क्या आप बना सकते हो। लोगों ने एआई इमेजेस क्रिएट कर करके पैसे बनाए बहुत सारे, आप भी बना सकते हो। यू जस्ट हैव टू गिव इट टाइम। मोबाइल में कब तक रील स्क्रॉल करोगे आप लोग? कितना ही कॉमेडी देख लोगे आप, मुझे बताओ। आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा तो बचेगा दिन में कुछ करने के लिए। और चलो अब आप इसी सिचुएशन में हो, लेट्स से कि अभी आप 12th में आ गए, आप आ गए, ग्रेजुएशन कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब को प्रिपेयर कर रहे हो, मन नहीं है। पहली बात तो ये देखो ना कि जो लोग, जो बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में, क्या आप इसलिए कंप्लेन करो कि आपको वो जॉब पसंद नहीं है, या ये वही मतलब शादी वाली बात होगी, या इसलिए कंपेयर कर रहे हो कि लाइक कंप्लेन करो कि आपको पता है आपसे क्रैक नहीं होगा, या आपसे उतनी मेहनत नहीं होगी, आपके में इतना पेशेंस नहीं है। और अगर ये नहीं कर पा रहे हो आप, तो और क्या क्या कर सकते हो आप मुझे बताओ। एक वागड़ का निकला बच्चा गवर्नमेंट जॉब के अलावा और क्या कर सकता है? लेट्स लेट्स लुक एट दिस नाउ। ठीक है, उसके पास में क्या क्या ऑप्शंस है? उसके पास में ऑप्शन है बिजनेस करने का। उसको ऐसा लगता है, लेट्स से, कि वो बिजनेस कर सकता है। आपको पता है सागवाड़ा में बिजनेस रन करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? इफ़ यू इन्वेस्ट 50 लाख रुपीज़, यू विल मेक इनकम ऑफ 50,000। और वो भी इमिडिएटली नहीं, 2-3 साल इसके बाद ओनली यू कैन एक्चुअली हैव सम प्रॉफिट एवरी मंथ। तो अगर आपके पापा के पास में पैसा नहीं है, यू कैन डू एनीथिंग, राइट? सो रिमूव दैट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप कुछ प्राइवेट जॉब करोगे। अब प्राइवेट जॉब, प्राइवेट जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है। एग्जैक्टली आप क्या करोगे उसमें? सागवाड़ा में रह के तो बस आप एक प्राइवेट के नाम पे टीचिंग जॉब कर सकते हो। ठीक है, और टीचिंग की जॉब में, प्राइवेट में, सागवाड़ा में कोई पैसा नहीं है। वो आपका खून चूस लेंगे बस। कोई करियर नहीं है वहाँ पे। जो लोग कर रहे हैं वो भी बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ऑप्शन भी नहीं है आपके पास में। अगर आपको कुछ बड़ी अच्छी प्राइवेट फर्म में काम करना है, तो आपके पास स्किल चाहिए, आपके पास में प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, जो आपके पास में नहीं है। तो आप क्या करोगे फिर मुझे बताओ, आपके पास में क्या ऑप्शन है? तो अभी आपके पास में गवर्नमेंट जॉब बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि एक यही चीज़ है जो आप कर पा रहे हो अभी। आपके पास में जो स्किल सेट है, जो एजुकेशन के साथ में, बस आप यही कर पा रहे हो। ठीक है, तो करो इसके ऊपर। और अगर नहीं करना है ना, अगर सच में किताब खोलते ही उल्टी होती है, उसको देखने का मन नहीं करता ना, तो उसको पहले एक्सेप्ट करो उस चीज़ को कि मुझे मन नहीं करता है। ठीक है, अपने पेरेंट्स को जाके बोलो कि मेरा मन नहीं करता है, और घर से बाहर निकलो यार। वागड़ वागड़ में बैठ के आपका जिंदगी, आपका आपका जीवन नहीं बनेगा। एक्सेप्ट द गवर्नमेंट जॉब। मैं अपने गांव में जब जाता हूँ ना, मुझे पता है क्या लगता है कि गांव कैसी जगह है पता है? गांव उन लोगों के लिए जो रिटायर्ड हो गए हैं। आपके गांव में क्या कोई बातें करता है कि कुछ स्टार्टअप करना है? या गांव में अपन जाते हैं तो कोई बात करता है कि पैसे कमाने, या लाइफ में कुछ ड्रीम पूरा करना है, या कुछ गोल्स है मेरे, या मुझे ट्रैवल करना है, या मुझे यूरोप जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना है? कोई कभी सुना आपके गांव में ऐसे कोई भी बातें कर रहे हैं? गांव में कौन लोग रह रहे हैं? गांव में वही सारे लोग रह रहे हैं जिनकी लाइफ में या तो गवर्नमेंट जॉब है, और उसके पूरा ऊपर वाले लोग जिनको लगता है कि उन्होंने जो करना था वो कर दिया अपनी लाइफ में। जो रिटायरमेंट वाली पब्लिक है वो गाँव में रह रही है। उसके अलावा आपको उन गाँवों में कुछ नहीं मिलेगा। और आपकी ज़िंदगी का प्राइम टाइम, आपका यूथ का टाइम, जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हो, वो आप गाँव में बैठे हो बस, निकाल रहे हो अपने दिन, निकाल रहे हो बस। गांव में गणपति आ गए तो नाच लिए, गांव में नवरात्र आ गए तो गरबा खेल लिए, गांव में दिवाली आ गई, गांव में होली आ गई, फिर आपकी श्राद्ध आ गए, जन्माष्टमी आ गई। आते जाएंगे, वो बहुत सालों से आ रहे हैं।
और हमारे जैसे पता नहीं कितने प्रदीप ये जन्माष्टमी करते करते निकल लिए लाइफ में, ये ख़त्म नहीं होते, इंसान ख़त्म हो जाते हैं गाँव में। तो अगर आपको लगता है कि आप क्रैक कर सकते हो, आपका पढ़ाई करने का मन करता है, तो पढ़ाई करो, दबा के पढ़ाई करो। अगर आपको लगता है, और एक बार ले लो गवर्नमेंट जॉब, और उसके बाद में दोबारा मुझे फ़ोन करना या मुझे मैसेज करना कि भाई मैंने गवर्नमेंट जॉब ले ली है लेकिन मेरा इससे नहीं हो रहा, मुझे और करना है, तो हम लोग बात करेंगे फिर हम बात करेंगे इसके बाद और क्या क्या आप कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब के साथ भी आप क्या क्या कर सकते हो। लेकिन अगर किताब को देखते हुए उल्टी होती है, पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, तो एक्सेप्ट दैट, टेल योर पेरेंट्स एंड देन मूव द हेल आउट ऑफ हियर, गो टू अ सिटी, कुछ डिप्लोमा करो, कुछ टेक का कोई कोर्स करो, कुछ और सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखो, डिज़ाइनिंग सीखो, एनिमेशन सीखो, कुछ तो सीखो। और 2-4 साल बाद आप यू विल रीच सम प्लेस। आई एम टेलिंग यू, हम लोगों का भी ऐसा ही हुआ था। घर से निकलना ज़रूरी है बस, राइट। अभी बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक हो गए हैं, और भी 2-3 सीरियस टॉपिक्स हैं जिससे जो आपके बहुत ज़्यादा काम के हैं, लेकिन थोड़ा सा बीच में कुछ हल्के क्वेश्चन लेते हैं, राइट। तो क्या क्या है हमारे पास में, लोगों ने क्या क्या पूछा है। लोगों का कॉपी करना सही है या गलत? आई डोंट नो मैन। कॉपी मैंने तो आज तक कभी की नहीं। सीखता ज़रूर हूँ दूसरे लोगों से, जैसे हम लोग अभी पॉडकास्ट बना रहे हैं तो हम लोग सीखते हैं, राज शमानी कैसे पॉडकास्ट करता है, प्रखर कैसे कर रहा है, रणबीर इलाहाबादिया कैसे कर रहा है, उनके थंबनेल्स कैसे डिज़ाइन हो रहे हैं, उनके पॉडकास्ट का फ्लो कैसे होता है, वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, किस टाइप का उनका रिसर्च होता है, तो वो सब हम लोग करते हैं। बट एग्जैक्टली कि डिक्टो कॉपी का कोई मतलब नहीं, आई डोंट बिलीव इन दैट। देन देयर इज अ क्वेश्चन दैट डू यू स्क्रिप्ट योर एपिसोड्स और जस्ट गो विद द फ्लो। सो ये एक मैम का क्वेश्चन आया है। तो आई थिंक आई राइट डाउन कि मुझे क्या क्या बात करनी है, लेकिन जब पॉडकास्ट शुरू हो जाता है उसके बाद में आई जस्ट गो विद द फ्लो। और उसके बाद अगर कभी कभी कोई टॉपिक कवर नहीं भी होता है उस फ्लो में, तो आई एम ओके विद दैट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई वॉन्ट टू एन्जॉय द कॉन्वर्सेशन। मुझे पॉडकास्ट चैनल को हिट करके या फिर इससे बहुत सारे पैसे कमा के मज़ा नहीं आएगा। मेरे लिए सबसे बड़ी मज़े वाली बात यही है, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग इट फॉर मनी। फॉर मी द एन्जॉयमेंट इज़ दैट आई शुड एन्जॉय द कॉन्वर्सेशन। सो कभी कभी पॉडकास्ट होते हैं, जैसे प्रमोद के साथ में मेरा पॉडकास्ट था या राहुल के साथ में पॉडकास्ट था मेरा, उनके साथ में मेरे को बहुत मज़ा आया। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि थोड़े से फ़न के साथ में थोड़ा सा वैल्यू क्रिएट हो जाए, तो जो देखने वाले हैं उनको थोड़ा सा पॉडकास्ट देखने का भी मज़ा आए, और साथ में उन लोगों को थोड़ा सा वैल्यू क्रिएट हो जाए, तो जो उनके काम की चीज़ हो। सो दैट इज़ वॉट वी डू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वे टू एंटर इन पॉलिटिक्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। इंटर इन पॉलिटिक्स कैसे एंटर करोगे भाई? आपको आपकी कास्ट चेंज करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू इंटर। बट इससे रिलेटेड एक और सवाल है जो हमें आया है कि शुड आई जॉइन पॉलिटिकल रैलीज, राइट, पॉलिटिकल कैंपेन एंड रैलीज, और अवॉइड इट फॉर नाउ। ऐसा किसी का एक सीरियस सवाल आया कि पॉलिटिकल रैलीज में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। मेरा एक टेक यही है कि स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। इस दुनिया में सिर्फ इट्स नेवर अबाउट बीजेपी, नेवर अबाउट कांग्रेस, और नेवर अबाउट एनी बी पॉलिटिकल पार्टी। इस दुनिया में बस एक ही है डिफरेंस, वो है अमीर और गरीब का, और पावरफुल और एक सीधे आदमी की लड़ाई है, और कुछ नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपकी लाइफ में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे बताओ कि आज की डेट में वागड़ में जो युवा है या फिर राजस्थान के जो युवा है जो बेरोजगार हैं, मुझे बताओ कि कौन सा पॉलिटिशियन आपको लगता है, आपका कौन सा एमपी या एमएलए आपको लगता है जिसको रात को जब वो सोता होगा तो उसको टेंशन होती होगी कि मेरे युवा के पास में रोजगार नहीं है, या मैं 1 लाख के ऊपर 100 नौकरियां निकाल रहा हूँ, तो बाकी के युवाओं का क्या होगा? आपको लगता है किसी को, किसी भी एमएलए या किसी भी एमपी को आपको लगता है कि टेंशन होती है जब मैं रात में सोता है? उसको बस रात में ये टेंशन होती है कि मेरा वोट बैंक ना खराब हो जाए बस। उसको फ़र्क नहीं पड़ता अगर वागड़ के किसी बच्चे को अपना घर छोड़ के कुवैत जाना पड़े या मुंबई जाना पड़े या ऐसे कोई भी लो प्रोफाइल जॉब करनी पड़े, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। नो बडी इज़ बॉदर्ड अबाउट अस, नो बडी इज़ कंसर्न अबाउट अस। ये लड़ाई हमारी ही है, हमें ही लड़नी है। हमें ही उस गरीबी वाली जो एक लाइन है उसको क्रॉस करके हमें इस तरफ आना है, और कोई नहीं करेगा हमारे लिए, हमें ही करना है ये चीज़।
तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। जो लोग बहुत बड़े फ़ैन थे एक टाइम पे एक पार्टी के, आज उनको भी समझ में आ रहा है कि ये पार्टी ने किसी के लिए कुछ नहीं किया है। उससे पहले लोग कांग्रेस के बहुत बड़े फ़ैन थे, उनको भी समझ में आ गया कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो और ये चलता रहेगा। सो यू डोंट नीड टू टेक एनी साइड, यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर क्राफ्ट। और ये सब जो ड्रामा है साइड में वो चलता रहेगा। वो पावरफुल लोगों का पावरफुल गेम है, दैट विल जस्ट गो ऑन। सो कुछ और फनी क्वेश्चंस लेने हैं। हु एडिट्स योर वीडियो? तो ये जैसे मैं अपने पिछले क्वेश्चन में बता रहा था, वी हैव अमेजिंग amazing editor who is sitting next to me right now, just listening to my conversations. So we will share about him. We will add his image and his name in this video when we publish this video. माइक भाई हमारे पास में श्योर का माइक है। वी आर लाइक यूजिंग हाई क्वालिटी स्टफ। किसी ने हमको गिफ्ट नहीं किया है, खुद से खरीदा है। बट लोग बोलते हैं ना कि अगर तुम किसी चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा चाहते हो तो इट वर्थ मेकिंग इन इन्वेस्टमेंट। तो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा टाइम था जब मुझे कुछ करना था अपने काम के अलावा, बिकॉज आई हैड टाइम, और मैंने सोचा कि कुछ और करता हूँ। मैं जॉब तो काफ़ी टाइम से चल ही रही थी, तो मैंने सोचा कि ये सब चीज़ करते हैं बिकॉज आई लव टॉकिंग अबाउट थिंग्स। तो मैंने बोला ये सब चीज़ें करते हैं। तो आई कुड हैव डन दिस विद द ऐसा कुछ 1000 2000 5000 का माइक लेके भी मैं आ सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि यार अगर कुछ पसंद आ रहा है लाइफ में, कुछ अच्छा लग रहा है करने के लिए, तो वाई डोंट स्पेंड मनी, वाई डोंट वी डू इट लाइक प्रोफेशनल लेवल, तभी वो सीरियसनेस आएगी। तो अभी जब इतना खर्चा कर दिया तब मुझे सच में लगता है कि आई शुड वर्क हार्ड एंड क्रिएट कॉन्टेंट फॉर यू गाइज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड इन दिस प्लेटफॉर्म? डिफिकल्टीज तो आई थिंक आई वोंट से डिफिकल्टी, I'd say because I'm an engineer, we look at things from a problem standpoint. कि problem क्या है? What is the problem that we are trying to solve? Okay, so what is the problem that I am trying to solve? हम ये problem solve करने की कोशिश कर रहे हैं कि रूरल इंडिया के जो बच्चे हैं जिनको वर्ल्ड इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी सिखाने से पहले ये सिखाया जाता है कि दुनिया कैसे बनी है, जिनको कभी नहीं पता चलता कि जॉब्स कैसे क्रिएट होती हैं या कैसे जॉब्स ली जाती है, या एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको खुद के लिए उनको बिना सरकार के भरोसे नहीं रह के खुद के लिए कैसे खुद डिसीजन लेने हैं, राइट? उन बच्चों के लिए हम लोग कंटेंट बनाएं, ठीक है? दैट इज़ व्हाट वी वांट टू डू। एंड द प्रॉब्लम इज़ दैट वो कैसा बनाएं कि वो लोगों तक पहुँचे और लोग उसको एंजॉय करें। क्योंकि मैंने देखा है कि कितना भी अच्छा कंटेंट आप बनाओ, इफ़ पीपल आर नॉट एंजॉइंग इट दे विल नॉट वॉच इट। तो हमारे सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही है दैट हाउ डू वी मेक कंटेंट विच इज़ एंटरटेनिंग, रिलेटेबल एंड वैल्यूएबल। दिस आर द 3 थिंग्स दैट आई लुक फॉर इन माई एवरी पॉडकास्ट। अगर हम ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं देन वी आर सक्सेसफुल। व्हाट इज़ नेक्स्ट? सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोड मैप। भाई इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोड मैप के लिए। उसमें बहुत सारी बातें बताने के लिए, बहुत सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, अभी बहुत कुछ चेंज हो रहा है रैपिडली। सो इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, सो आई विल कवर एज पार्ट ऑफ सम अदर वीडियो, बट डेफिनेटली आई विल कम बैक टू दिस बिकॉज दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक मोस्ट अबाउट इन माई ऑन माई चैनल विच इज टेक। खेल से संबंधित पॉडकास्ट कब आएगा? भाई आपने मुझे पहले भी बोला था, मैं सच में चाहता हूँ लोगों को बुलाना जिनको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस हो किसी भी गेम का, अच्छे लेवल पे जो बंदे गए हो, राइट? बीट बैडमिंटन और टीटी और लेट्स से क्रिकेट जो सबका फेवरेट है। मैं आई एम लुकिंग फॉर गाइज हु कैन लिटरली कम टू माई प्लेटफॉर्म एंड बात कर सके कि क्या प्रॉब्लम्स है। हमको हमारे यहाँ से लड़के क्यों आईपीएल में नहीं जा पा रहे हैं, या फिर क्यों रणजी नहीं खेल पा रहे हैं, या फिर क्यों ऐसे बड़े लेवल के मैचेस नहीं खेल पा रहे हैं। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड। और अगर अगर कहीं पे हम लोग कुछ कर सकते हैं, क्या हमको लोकली और क्लब्स की ज़रूरत है, या फिर ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है वहाँ पे कि हमारा कुछ नहीं हो सकता? आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम।
क्योंकि मेरे पास इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में ऐसे कोई बंदे हो जिनके नाम आप जानते हो तो प्लीज़ हमें भेजिए, हम लोग उनको बुलाएंगे। आई रियली वांट टू डिस्कस दिस, क्योंकि मुझे पता है वागड़ के बहुत बच्चे क्रिकेट के भी दीवाने हैं, और उसमें से बहुत बच्चे क्रिकेट फुल टाइम खेलना चाहते हैं और दे वांट टू बी ए प्रोफेशनल क्रिकेटर। तो वी कैन डेफिनेटली डिस्कस अबाउट इट। और अगर आप खुद किसी गेम में बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी, आपके पास में नॉलेज है बात करने के लिए, तो आप हमें भेज सकते हैं। तो these आर द क्वेश्चंस हल्के फुल्के। नाउ विल गो बैक टू सम सीरियस क्वेश्चंस।